स्टूडेंट्स, बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे कि जो मिस्टर फ्रैमथम है वो बहुत डर जाते हैं, है ना, जब उनको भूत की कहानी सुनाती है उनकी वाइफ। जो खो गए थे, जो लोग खो गए थे, उनकी वाइफ, यानी जो उनकी हॉस्टेस है, उनकी आंट, मतलब जिससे भी ये मिलने गए हैं। ठीक है। तो अब बच्चों जब वो आ जाती हैं, वो बताती हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ इसी दिन हुआ था। तो वो देखते हैं कि जो उनकी होस्टेस है, होस्टेस क्या होती है, हम लोग पेज नंबर 32 की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। होस्टेस, आप जिसके भी घर जाओगे ना, उसमें जो आपका घर का मेन मेंबर होगा, जो आपका वेलकम करेगा, जिससे आप मिलने आए हो, उसको आप होस्ट कहोगे। ठीक है। एंड होस्टेस वही फीमेल मेंबर। तो वो देखते हैं कि बार बार ना उसकी आंखें, वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, उसकी आंखें जा रही हैं उन ओपन विंडोज की तरफ। ठीक है। अब ओपन विंडोज की तरफ क्यों जा रही हैं? क्योंकि 3 साल पहले उसी डेट पे उसके दोनों जवान बेटे, एक हस्बैंड और एक डॉग, उस विंडो के थ्रू गया था एंड दलदल में गायब हो गए थे, उनकी बॉडीज भी नहीं मिली थी। एंड अब वो इंतज़ार कर रही हैं कि उसी विंडो से वो वापस आएंगे, इसलिए वो बार बार वहाँ देख रही है। तो ये जो मिस्टर फ्रैंडम है, ये सोचते हैं क्या बुरा कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस बच्चों आप समझते हो, जो दो घटनाएं का मेल हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्या बुरा कोइंसिडेंस है। क्या मैं इनके घर में कि मैं इनके घर में इस दिन आया हूँ, मतलब जब उनकी डेथ एनिवर्सरी टाइप की है, ट्रैजिक एनिवर्सरी, तब मैं आया हूँ। ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपनी इलनेस के बारे में बताने लग जाते हैं कि मुझे किस प्रकार की इलनेस है। and that and that the need for complete rest and absence of mental excitement in an attempt to charge the course of conversation when suddenly। तो क्या करते हैं, ये अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, अपनी जो बीमारी है उसके बारे में बताते रहते हैं, बताना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट चाहिए है, और मेरे माइंड में कोई मेंटल एक्साइटमेंट नहीं है। क्यों करते हैं ये? टू चेंज द कोर्स, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, टॉपिक बदल दिया, तो ये टॉपिक बदलने के लिए ये करते हैं। ठीक है। बात बदलने के लिए अपनी इलनेस के बारे में बताने लग जाते हैं। तभी क्या होता है, मिसेस सैपल्टन ब्राइटनड इनटू अलर्ट अटेंशन, वो बिल्कुल अटेंशन में आ जाती हैं। हियर दे आर एट लास्ट, शी क्राइड जस्ट इन टाइम फॉर टी टू। वो चिल्लाती हैं, अरे देखो देखो वो आ गए, बिल्कुल चाय के समय पे आए हैं। बच्चों, किसकी आने की बात हो रही है? दो जवान बेटे एंड उनका हस्बैंड एंड एक डॉगी, जो 3 साल पहले मरे हुए माने जा चुके थे, उनके वापस आने की बात हो रही है। एंड उनकी वाइफ कहती है मिसेस सैपल्टन कि देखो वो आ गए। तो मिस्टर फ्रैंथम धीरे से क्या करते हैं, वो कांपने लगते हैं। ठीक है। एंड उनकी जो भतीजी होती है, नीस, उसको सिंपैथी के साथ देखते हैं। ठीक है। वो बच्ची भी विंडो के बाहर हॉरर के साथ देखने लगती है। और मिस्टर फ्रैंथम भी उसी डायरेक्शन में देख रहे होते हैं। इन द अप्रोचिंग ट्वीलाइट, लाइट के साथ, अप्रोचिंग ट्वीलाइट बच्चों आप समझते हो, शाम की टाइम के साथ ही तीन लोग, फिगर्स आप समझ सकते हो, जिनकी बॉडी का कोई परफेक्ट शेप ना हो। ठीक है। तीन ऐसे ही आप समझ सकते हो, आत्माएं टाइप्स की आ रही थी लॉन के टुवर्ड्स विंडो में। साथ में एक स्पैनियल भी, स्पैनियल बच्चों एक डॉग है, वो भी आ रहा था। ही ग्रैब्ड वाइल्डली एट हिज स्टिक एंड हैट एंड ब्लाइंडली fled from the house, almost colliding into a cyclist on the road। वो उसने क्या किया, वो जैसे ही घर आया उसने अपनी स्टिक पकड़ी एंड उसने घर से बिल्कुल पागलों की तरह, अंधों की तरह भाग गया। एंड ऑलमोस्ट एक जो साइकिल चला रहा था रोड पे आदमी, उससे कोलाइड होने वाला था, भिड़ने वाला था। वो लोग कहते हैं, वी आर होम माई डियर मिसेस सेपल्टन। मिस्टर सेपल्टन, उसके जो हस्बैंड होते हैं, जो 3 साल बाद आए हैं, शायद आत्मा भी हो सकते हैं, वो कहते हैं हम लोग घर आ गए। ये कौन था जो भाग के चला गया? तो वो कहती है, एक बहुत अजीब आदमी था। ये वो अपनी बीमारी की बात करता रहा और फिर चला गया बिना कुछ बोले। तो उसकी जो नीस होती है वो कहती है, शायद स्पैनियल था, स्पैनियल की वजह से, क्योंकि उसे ना डॉग से डर लगता है। एक बार पैक ऑफ पेरिया डॉग्स, बच्चों एक
क्वालिटी ऑफ डॉग्स है, उन्होंने ना उसको गैंगस की बैंक पे पकड़ लिया था, और एंड ही वॉज फोर्स टू स्पेंड द नाइट इन अ ड्यूली डग ग्रेव। नए नए खुदे, आप कह सकते हो ग्रेव होता है जहाँ पे लाशें दफनाई जाती हैं, तो नई जगह वो खुदी थी, वहीं पे उसको पूरी रात स्पेंड करनी पड़ी थी। ऐसे ही वो कहानी बना के कह देती है, इस वजह से वो डरता है, इस वजह से वो भाग गया। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी। उसकी स्पेशलिटी क्या थी? वो बहुत अच्छी कहानियाँ बना लेती थी, तो ऐसे ही उसने वो कहानी बना ली। ये चैप्टर बच्चों हमने ख़त्म किया, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आज आप इसके जितने हार्ड वर्ड्स आपको मिले 2 टाइम्स लिखिएगा।